कमाल करो। लेकिन ऐसे जैसे तुम्हारा लिए सब आसान हो। दुनिया को राज पसंद है, मेहनत नहीं। विजडम व्यूज में खुशामदीद। आज हम रॉबर्ट ग्रीन की मशहूर किताब ताकत के 48 कवानीन से एक बड़ा दिलचस्प कानून ले रहे हैं। जी, आज बात हो रही है कानून नंबर 30 की। अपनी कामयाबियां बेऐब दिखाएं। बेऐब दिखाएं यानी कि अपनी कामयाबियों को ऐसे पेश करना है कि लगे भाई ये तो बड़ी आसानी से हो गया, कोई खास मेहनत नहीं लगी इसमें। अच्छा, तो आज हम कोशिश करेंगे कि इस कानून के पीछे जो फलसफा है ना, उसे समझें और देखें कि ये जो मवाद हमारे पास है, ये इसके इस्तेमाल के बारे में क्या कहता है। चलें फिर गहराई में उतरते हैं। तो सबसे पहले इस कानून का बुनियादी ख्याल क्या है? ये क्यों कहता है कि अपनी मेहनत, अपनी जिद्दोजहद को जाहिर ना करो? क्या वजह है इसकी? देखें, असल बात है तासुर की। ताकत ना अक्सर उस चीज में नजर आती है जो पुरअसरार लगे, जो फितरी हो, जिसमें मेहनत ना दिख रही हो। अच्छा, जब आप बताते हैं कि आपने कितनी मेहनत की, कितनी रातें जागे, तो वो आप अनजाने में अपनी कामयाबी को थोड़ा कम कर देते हैं। लोग आसानी से फितरी काबिलियत से ज्यादा मुतासिर होते हैं। मतलब मुशक्कत से नहीं? हाँ, खुली मुशक्कत से इतना नहीं। जब कामयाबी आसान लगती है ना, तो वो जादुई सी लगती है। लोग आपकी तरफ खींचते हैं, आपकी सलाहियतों को ज्यादा बड़ा समझते हैं। ये तो बड़ा दिलचस्प नुक्ता है। यानी कामयाबी से ज्यादा उसका दिखावा अहम है कि वो कितनी आसानी से मिली। तो अगर कोई इस कानून पे अमल करना चाहे, मवाद क्या कहता है, कैसे करे? चंद अमली तरीके बताए गए हैं। एक तो ये कि अपनी महारत पे काम करें, खूब करें, लेकिन पर्दे के पीछे। अच्छा। अवाम में उसे ऐसे दिखाएं जैसे ये तो आपकी फितरत है। दूसरा, ज्यादा वजाहतें ना दें। हर तफसील बताने की जरूरत नहीं कि कैसे किया। ठीक। तीसरा, अपनी तैयारी को ना ज्यादा अहमियत ना दें। ऐसा लगे कि आपकी जीत हिकमत अमली से ज्यादा आपकी वो फितरी जहानत का नतीजा है। इससे वो पुरअसरारियत पैदा होती होगी। बिल्कुल। लोग सोचते रहते हैं भाई आखिर ये कैसे कर लिया, और यही तो हम विजडम व्यूज पर भी कोशिश करते हैं कि ऐसी हिकमत अमलियों के अमली पहलू सामने लाएं। ये पुरअसरारियत वाली बात वाकई बहुत पावरफुल लगती है। कोई तारीखी मिसाल है इसकी मवाद में? जी हाँ, पर्शिया के फ्रेडरिक द ग्रेट की। ओह, फ्रेडरिक द ग्रेट। हाँ, वो जंग में ना बिजली किसी तेजी से फैसले करते थे। लोगों को लगता था ये बिल्कुल फितरी है, लम्हों में हो रहा है। लेकिन असल में वो घंटों मुताला करते थे, नक्शे देखते थे, मंसूबा बंदी करते थे। लेकिन फौज और दुश्मनों के लिए वो एक पैदानशी फौजी ज़हीन थे, और ये तासुर, ये उनकी ताकत का बहुत बड़ा हिस्सा था। वाह, ये वाकई जबरदस्त मिसाल है। तासुर कैसे हकीकत पर हावी हो सकता है। अच्छा, अगर आज की बात करें आम जिंदगी में, जैसे दफ्तर में, रिश्तों में, या कोई तख्लीकी काम कर रहा हो, वहां कैसे लागू होगा ये? देखें, कारोबारी दुनिया में इसका मतलब ये हो सकता है कि आप हर वक्त ये ना बताते फिरें कि कितनी देर काम किया, कितना प्रेशर था। नतीजे दिखाएं, पुरएतमाद नजर आए। सही। रिश्तों में भी हर जज्बाती मेहनत का वो हिसाब किताब पेश ना करें। ताल्लुक की आसानी पे जोर दें। और तख्लीकी काम में आर्टिस्ट वगैरह? हाँ, तख्लीकी काम में तो बहुत होता है। आर्टिस्ट अक्सर अपने शाहकार के पीछे की जो गड़बड़ होती है, जो मेहनत होती है, उसे छुपाते हैं। वो बस फाइनल चमकता हुआ नतीजा सामने रखते हैं। बात वही है, सतह को चमकदार रखना है। लोग चमक पसंद करते हैं, पसीने के दाग नहीं। लेकिन एक सवाल ज़हन में आता है, क्या इससे ये नहीं होता कि लोग आपकी मेहनत को समझें ही ना, या गैर हकीकी तवक्कुआत वाबस्ता कर लें? हाँ, ये एक बहुत अहम नुक्ता है, और इसका एक मुमकिना मनफी पहलू भी समझा जा सकता है। लेकिन ग्रीन के मुताबिक ना, ताकत के खेल में तासुर अक्सर हकीकत से ज्यादा वजन रखता है। मकसद मेहनत ना करना नहीं, बल्कि मेहनत की गैर जरूरी नुमाइश से बचना है। अच्छा, तो मतलब ये हुआ कि असल काम पसे पर्दा हो, लेकिन ताकत का तासुर सामने की आसानी से बने। बुनियादी उसूल यूं समझे कि आप जितने कम मेहनत करते नजर आएंगे, उतने ही ताकतवर समझे जाएंगे। तो खुलासा करें तो बात यह है कि कामयाबी हासिल करना अपनी जगह, लेकिन इसे पेश कैसे किया जाता है, ये अंदाज ताकत के तासुर के लिए बहुत अहम हो सकता है। कोशिश छुपाना और नताइज आसान दिखाना एक ताकतवर हिकमत अमली हो सकती है। बिल्कुल। और यहीं से एक दिलचस्प सवाल भी उभरता है सोचने के लिए। वो क्या?
کہ کیا ہمیشہ ہی محنت چھپانا بہترین حکمت عملی ہے، یا آج کل کے دور میں کچھ حالات ایسے بھی ہو سکتے ہیں جہاں شفافیت یعنی اپنی جدوجہد کو شیئر کرنا زیادہ فائدہ مند ہو؟ یقیناً یہ ایک بہت اہم سوال ہے جس پر غور کرنا چاہیے۔ آج وزڈم ویوز میں ہمارے ساتھ اس گہری گفتگو میں شامل ہونے کا بہت شکریہ۔ اگر آپ کو یہ بحث پسند آئی تو وزڈم ویوز کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کا بٹن دبائیں، اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ہاں، کامنٹس میں اپنی قیمتی رائے دینا نہ بھولیں۔ اگلی نشات تک کے لیے اجازت دیں۔